एक छोटा सा गांव शांति, सुकून और संतोष से भरा हुआ। गांव के एक कोने में रहता था रघु, एक साधारण सा आदमी, लेकिन दिल बिल्कुल पहाड़ जैसा बड़ा। उसकी दुनिया बस 3 लोगों में बसी थी, उसकी पत्नी सीता और उसका 5 साल का बेटा प्रथम। रघु गरीब था, कम कमाता था, पर उसका परिवार खुश था, बेहद खुश। रात को तीनों खाना खाते, हंसते बातें करते और रघु हर रोज भगवान को धन्यवाद देता, हे प्रभु, मुझे बस ये सुख हमेशा बना रहे। समय बीतता गया और प्रथम का छठा जन्मदिन आ गया। रघु और सीता ने सोचा, जो है जैसा है उसमें ही सही, लेकिन बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। उन्होंने पूरे गांव को बुला लिया। जरा सी कमाई वाले 2 लोगों ने लोगों के लिए खाना, मिठाई, रोशनी सब कर दिया। उस दिन रघु की आंखों में चमक थी, सीता के चेहरे पे गर्व और प्रथम खुशी से उछल रहा था। पर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। पार्टी खत्म होते ही प्रथम तेज बुखार में गिर पड़ा। कुछ ही घंटों में हालात बिगड़ते गए। डॉक्टर बोला, इलाज लंबा चलेगा, पैसे बहुत लगेंगे। रघु के पैरों से जमीन खिसक गई। रघु दौड़ा जमींदार के घर, वही जमींदार जिसे रघु ने हमेशा भाई कहा था। लेकिन जमींदार हंसकर बोला, अरे रघु, अगर बेटा इतना प्रिय था तो जन्मदिन में इतना पैसा खर्च क्यों किया? रघु की आंखें भर आई। वह चुपचाप वापस लौटा। फिर पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए, दोस्तों के, रिश्तेदारों के। सबका जवाब एक जैसा, इतना खर्च क्यों कर दिया जन्मदिन में? हमसे क्या उम्मीद लगाए हो? दर्द ने रघु को अंदर तक चीर दिया, लेकिन वह हारा नहीं। वह दिन में जमींदार के यहाँ काम करता, शाम को दूसरे गांव जाकर मजदूरी करता, रात के 2-2 घंटे की नींद, लेकिन बेटे के लिए वह थकता नहीं था। धीरे धीरे इलाज चलता गया और कुछ ही पलों में प्रथम ठीक हो गया। पर रघु टूट चुका था, शरीर से नहीं, मन से, दिल से नहीं, भरोसे से। उसे पहली बार समझ आया, लोग सिर्फ बोलते हैं, पर मुश्किल में आपका कोई नहीं होता। कुछ ही समय बाद सीता भी बीमार पड़ गई। इस बार हालात ज्यादा खराब थी। रघु ने फिर मदद मांगी, फिर वही जवाब, हमारे पास भी पैसे नहीं है, तुमने हमें जन्मदिन के कर्ज में डाल दिया है। रघु ने अकेले ही इलाज कराया और एक दिन सीता चली गई। उसकी चिंता की आग में रघु का विश्वास, उसकी नेकी और अच्छाई सब जल गया। उस रात रघु ने रोते रोते कसम खाई, अब नेकी नहीं करूंगा, दुनिया भले के साथ बुरा करती है, अब मैं भी वही करूंगा जो दुनिया मुझे करने पे मजबूर कर रही है। रघु ने चोरी करनी शुरू की। छोटी चोरी नहीं, सोच समझकर, दिमाग लगाकर, प्लान बनाकर। वह कुछ महीनों में पैसा कमा लेता, फिर आराम से जीता। धीरे धीरे उसने अपने बेटे को भी यही सिखाया, सच बोलने वालों को धक्के मिलते हैं, नेकी करने वालों को धोखा। इसलिए बेटा, झूठ बोलो, चोरी करो और आराम से जियो। प्रथम 17 का हुआ और एक हुनरबाज चोर बन चुका था। रघु को गर्व भी था और सुकून भी कि उसका बेटा सुरक्षित रहेगा। एक दिन रघु पकड़ा गया, 6 महीने बाद बाहर आया और फिर से चोरी में लग गया, और अब बेटा भी पूरी तरह उसके साथ था। एक दिन अचानक रघु की मौत हो गई। रघु की मौत के बाद प्रथम ने खुद का गैंग बना लिया, 8-10 चोरों का एक मजबूत गैंग। वह बड़े बड़े खजाने लूटता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा खजाना मिला। वहीं पास से एक सत्संग की आवाज आई, सच की राह देर से सही पर जीत की ओर ले जाती है। प्रथम कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन कान बंद कर लिया, ये बातें मेरे काम की नहीं। गैंग आगे बढ़ा और इस बार निशाना था राजा का खजाना। उन्होंने आधे से ज्यादा खजाना लूट लिया। राजा के सिपाही पीछे पड़े। रास्ते में भागते भागते एक नाला आया। घोड़ा वजन से चल नहीं पा रहा था। चतुर प्रथम ने खजाना नाले में बड़ी चालाकी से छुपा दिया, इस तरह कि कोई ढूंढ ही ना सके। लेकिन अंत में वह पकड़ा गया। राजा ने पूछा, खजाना कहाँ है? प्रथम बोला, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। उसे पीटा गया, जेल में डाला गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। काफी समय बाद राजा ने नरम होकर कहा, सच बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, सजा भी नहीं दूंगा, बल्कि इनाम दूंगा। यहीं प्रथम पहली बार सोच में पड़ गया। उसे सत्संग की वह एक लाइन याद आई,
सच देर से सही लेकिन जीत दिलाती है। कुछ ही पलों में उसने फैसला कर लिया, अगर सच बोलने से मुकदमा से रिहाई होती है और जिंदगी सुधरती है तो क्यों ना एक बार कोशिश करूं। प्रथम राजा को सीधा उस जगह ले गया जहां खजाना छिपा था। राजा और सिपाही दंग रह गए। जो जगह हम खोज चुके थे वहीं खजाना छुपा था और हमें पता भी नहीं चला। राजा प्रथम की बुद्धिमानी से हैरान रह गया। राजा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। मेरे राज्य को तुम्हारे जैसे व्यक्ति की जरूरत है। क्या तुम मेरे गुप्तचर बनोगे? पहले प्रथम अड़ गया, नहीं मैं चोर हूँ, ये काम मेरे बस का नहीं। लेकिन फिर उसे पिता की दो बात याद आई, एक गलत एक सही। गलत ये कि दुनिया किसी की नहीं, और सही ये कि लोग तब बोलते हैं जब कठोरता दिखाते हैं, लेकिन प्यार से पूछा जाए तो हर इंसान टूटकर सच बताता है। राजा ने प्यार से समझाया और प्रथम पिघल गया। उसने जिंदगी में पहली बार सब कुछ सच सच बता दिया, अपना अतीत, पिता की कहानी, उसके बदलने की मजबूरी और अपने जीवन की सारी गलतियां। राजा की आंखें भर आई। राजा बोला, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तुम चोर पैदा नहीं हुए थे, समय और समाज ने तुम्हें चोर बनाया। राजा ने माफी मांगी और प्रथम को गुप्तचर बना लिया। धीरे धीरे प्रथम का जीवन बदल गया। वह चोर से राज्य का सबसे तेज दिमाग और सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। राज्य समृद्ध होने लगा क्योंकि प्रथम हर खतरे को पहले ही भाप लेता था। कुछ सालों बाद उसका विवाह हुआ। उसे परिवार मिला, सम्मान मिला और एक नया पहचान मिली, एक अच्छे इंसान की। इस पूरी कहानी में बस एक संदेश छिपा है, सही मौका मिलने पर सबसे बुरा इंसान भी सबसे अच्छा बन सकता है। सच हमेशा तुरंत लाभ नहीं देता, पर जिंदगी बदलने की ताकत सिर्फ सच में ही होती है। प्रथम चोर नहीं था, वह सिर्फ टूट चुका था, और जब उसे प्यार मिला तो उसने सच